जैसे कि केमिस्ट्री में नोटेशन इंटरेस्टिंग के साथ साथ बहुत ही कंफ्यूजन भी होता है। केमिस्ट्री जो है वो बड़ा ही बेवफा है। हेलो गाइस, फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द हैक में। गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोगों को केमिस्ट्री आखिर पढ़ना किस तरीके से चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स को अगर कोई सब्जेक्ट बहुत परेशान करता है तो वो है केमिस्ट्री, चाहे वो 9th का स्टूडेंट हो या फिर 10th 11th 12th या फिर और भी है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हे गाइस, मैं संजीत और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द हैक। तो देखो, ये जो पहला 3 पॉइंट मैं बताऊंगा इसको थोड़ा ध्यान से सुन लेना, और आखिर में मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ जो कि तुम्हारे एग्जाम के लिए और तुम्हारे केमिस्ट्री पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो तुम लास्ट में देखोगे। तो वीडियो को बिल्कुल ही स्किप मत करना, और अगर हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आने वाले लेटेस्ट वीडियोस अपडेट सबसे पहले तुमको मिलेगा, इसलिए बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लेना। तो देखो भाई, जो फर्स्ट पॉइंट है, अगर तुम किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हो, किसी भी चैप्टर को पढ़ते हो, तो उसको फर्स्टली तुम डिवाइड करो। अगर सपोज करो तुम कोई चैप्टर पढ़ रहे हो केमिस्ट्री में या फिर कोई भी इसमें, सपोज करो तुम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़ रहे हो, तो उसमें तुम लोगों को जो टॉपिक है उसको डिवाइड कर लेना है, और डिवाइड करने के बाद उसको पढ़ना है। जैसे तुम टॉपिक एक कंप्लीट कर लिए, तो उस टॉपिक के बाद तुम उस टॉपिक का जितना क्वेश्चन है उतना तुम प्रैक्टिस करो, फिर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ो। ठीक है, तो ऐसे तुम कर सकते हो, या फिर चैप्टर वाइज भी तुम कर सकते हो। एंड जो अगला पॉइंट है वो ये है कि तुमको पहले देखना है कि तुम्हारे शेड्यूल के अनुसार, तुम्हारे सिलेबस के अनुसार क्या क्या तुमको पढ़ना है। जो एलिमिनेट है उसको थोड़ा ज़्यादा फोकस नहीं करना है। फोकस किस बात पे करना है? अगला पॉइंट, फोकस हम लोगों को उस चैप्टर पे करना है, उस टॉपिक पे करना है जिस टॉपिक से, जिस चैप्टर से हम लोग का वेटेज ज़्यादा मार्क्स मिल रहे होंगे, उस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे होंगे उस चैप्टर से। तो वो चैप्टर्स पे, उन टॉपिक्स पे हम लोग को ज़्यादा ही फोकस करना है। और जो भी 1-2 नंबर वाले क्वेश्चंस हैं, 1-2 नंबर वाले चैप्टर्स हैं, तो वो सब पे ज़्यादा हम लोग ध्यान नहीं भी देंगे तो चलेगा। तो इन सब बातों पे आप लोगों को ध्यान देना है। और अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट के साथ साथ आप 11th और 12th के भी स्टूडेंट आप लोग देख रहे होंगे, तो 11th और 12th के स्टूडेंट को मैं बता देना चाहूँगा कि आप लोग जो चैप्टर वाइज या फिर टॉपिक वाइज डिवाइड कर रहे होंगे, तो उससे पहले आप लोग कर लीजिएगा केमिस्ट्री को डिवाइड, जो कि ऑलरेडी डिवाइड है, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसमें से हम लोगों को पढ़ना सबसे पहले कौन सा पहले पढ़ेंगे कि हम लोगों के लिए इजी एंड इंटरेस्टिंग रहेगा। तो हम लोगों को सबसे पहले पढ़ना है इनऑर्गेनिक, एंड देन आफ्टर हम लोगों को उसका क्वेश्चंस कुछ कर लेना है, एंड उसके बाद पढ़ना है हम लोग को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ना है। तुम ये हमेशा सुने ही होगे कि केमिस्ट्री जो है वो बड़ा ही बेवफा है, रात भर रटो तो सुबह सब सफा है। बिल्कुल ही हजमोला की तरह, हजमोला खाओ पेट सफा है ना। तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को जो भी पढ़ना है, जो भी याद करना है, तोता की जैसे नहीं याद करना है। कुछ भी हम लोग उसको सिखाएं और वो पट 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 बोलता है बस, है ना। तो रट्टू तोता के जैसे हम लोगों को नहीं याद करना है, क्योंकि वैसे हम लोग याद करेंगे तो भूल भी सकते हैं, है ना। तो हम लोगों को कंसेप्ट के साथ, उसके क्लियरिटी के साथ पढ़ना है, और हर एक पॉइंट्स को ध्यान में रखना है, रट्टू तोता के जैसा नहीं याद करना है। इसके कंसेप्ट को अगर हम लोग अच्छे तरीके से नहीं समझेंगे तो हम लोग का मार्क्स अच्छा नहीं आ पाएगा। तो इसलिए हम लोगों को सबसे पहले इसके कंसेप्ट को अच्छे से समझना होगा, हम लोग जो भी पढ़ रहे होंगे। जैसे कि केमिस्ट्री में नोटेशन इंटरेस्टिंग के साथ साथ बहुत ही कन्फ्यूज़न भी होते हैं। फॉर एग्जांपल Cu, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ साथ कोबाल्ट भी होता है कि Cu जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड को भी डिनोट करता है एंड Cu कोबाल्ट को भी डिनोट करता है। तो ये जो इसका नोटेशंस है, ये कन्फ्यूज़न भी है और इंटरेस्टिंग भी है। तो यही हम लोगों को ध्यान देना है। और हाँ, हम लोगों को जो भी नोट्स बनाने हैं, हम लोगों को जो भी नोट्स तैयार करने हैं, वो बिल्कुल ही NCERT रिलेटेड होने चाहिए। केमिस्ट्री की जान होती है रिएक्शन, सो इसलिए हम लोगों को रिएक्शन को तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ना है। रिएक्शन को हम लोगों को जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करना है। रिएक्शंस को, केमिकल्स नेम, केमिकल्स फार्मूलाज जितने भी हैं, जितना हो सके उतना लिख कर प्रैक्टिस करो, दिमाग में सेट हो जाएगा। लिख रहे हो, लिख कर प्रैक्टिस करो, फिर अगले दिन उसको हाइड करके और फिर रिकॉल करने की कोशिश करो, फिर नेक्स्ट डे डायरेक्ट दिमाग में थिंक करो और उसको रिकॉल करो। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। हाँ,
केमिस्ट्री में रिएक्शन और मैकेनिज्म को एंड कॉन्सेप्ट को बार बार प्रैक्टिस करो, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करो, जितना ज़्यादा हो सके उतना प्रैक्टिस करो, क्योंकि प्रैक्टिस से ही सब बना है। अगर केमिस्ट्री में अच्छा मार्क्स दिलाना है, जितना ज़्यादा तुम प्रैक्टिस करोगे उतना ही तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर होगा। अगर तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर होगा तो तुम्हारा केमिस्ट्री क्लियर होगा, और तुम्हारा केमिस्ट्री क्लियर होगा तो तुम्हारा मार्क्स मस्त होगा। पिछले 5 से 10 साल के पेपर तुम उठाकर देख लो, टॉपिक वाइज तो है ही, लेकिन सब टॉपिक वाइज उसमें क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा है। बनाना है, जो रिवीजन करना है, जो प्रैक्टिस करना है, तो हम लोगों को उस चैप्टर से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, उस चैप्टर का बढ़िया से नोट्स बनाना है जिस चैप्टर से आपका ज़्यादा वेटेज हो, जिस चैप्टर का ज़्यादा क्वेश्चंस आपको मिल रहे होंगे, जिस चैप्टर से आपका ज़्यादा मार्क्स मिलने वाला होगा, उस चैप्टर को ज़्यादा हम लोगों को फोकस करना है। एंड हम लोगों को अननेसेसरी वो चैप्टर्स और वो टॉपिक्स नहीं देखना है जो कि डिलीटेड हो या फिर एलिमिनेटेड हो। हाँ, ये तो है कि मतलब अगर आप 12th में हो या फिर नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो, नीट या फिर जेई की, तो उसमें तो सारे टॉपिक्स आते हैं। लेकिन अगर आप क्लास 10th में हो, 12th में हो, बोर्ड्स एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उसमें जो एलिमिनेटेड पार्ट है और डिलीटेड चैप्टर है, वो लोगों को हम लोगों को बिल्कुल ही नहीं देखना है अभी बोर्ड के अकॉर्डिंग। बाद में आपको पढ़ लेना है, लेकिन अभी हम लोग को नहीं देखना है, ठीक है। हम लोगों को अननेसेसरी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर वहीं आपके पास टाइम बच रहा है तो आप अपना प्रैक्टिस कीजिए। और हाँ, हो सके तो 5 से 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, सैम्पल पेपर्स आपको सॉल्व करना है, जितना हो सके उतना। जितना आप प्रैक्टिस करिएगा, जितना आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिएगा, उतना ही आपका क्लियरिटी 100% रहेगा। और आपका जो एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम में आप धड़ाधड़ लिख दीजिएगा और आपका टाइम भी बच जाएगा। सो जितना जल्दी हो सके आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए और प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। और टॉपिक वाइज, सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन बिल्कुल ही करिए, बहुत ही आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए उम्मीद के साथ, नए टॉपिक के साथ। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को कर लीजिएगा लाइक। अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोज़ अपडेट सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद, जय